बीच हो। मोहि राम रावुर यान दशरथ सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहि लखन पे जब लगिन पाई पखारी हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। परमात्मा रामचंद्र जी को केवट कह रहा है कि परमात्मा मुझे राम की शपथ है और दशरथ की आन है, जो मैं आपसे उतराई मांगू तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके चरण चाहिए, चरणामृत चाहिए। सब पत्नी मैं आपका पाद प्रक्षालन करना चाहता हूँ, चरण धोना चाहता हूँ। और मान लो लखन भैया को आज क्रोध आ गया कि तुमने ऐसी तुम्हारी हिम्मत कि तुमने राम के शपथ खा लिए और दशरथ जी की आन बोल दिया। उसी वक्त उन्होंने कह दिया कि मान लो शायद आज लखन भैया शेषनाग का अवतार है, मुझे मार दे तो मैं बड़भागी हो जाऊंगा, क्योंकि गंगा के तट पर मृत्यु मेरी होगी तो मैं सौभाग्यशाली होऊंगा, तो ही होंगी, मेरे सद नसीब होंगे। परमात्मा रामचंद्र जी की मौजूदगी, सीता जी की मौजूदगी, राम के दर्शन करते करते सियाजू के दर्शन करते करते और राम सियाजू मेरे सामने, मेरे नेत्र के सामने हो, लखन भैया के हाथ से, शेषनाग के हाथ से मेरी मृत्यु हो, गंगा जी का तट हो, इससे बढ़िया किसी का मृत्यु होगा? किसी की मृत्यु होगी? मैं अपने आप को आज सौभाग्यशाली मान रहा हूं, लेकिन एक शर्त मेरी है, मेरी नौका में राम बैठ नहीं है तो मुझे पाद प्रक्षालन करने दीजिए, मुझे आपके पैर, आपके चरण धोना है, चरणामृत लेना है। और तुलसी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, केवट आया सपत्नी, अपनी पत्नी के साथ गंगा जल लिया, एक पानी कठवता भरी ले आवा, एक बर्तन है लकड़ी का, इनमें परमात्मा रामचंद्र जी के चरण उन्होंने रख दिए और नेत्रों में से अश्रु जल बहने लगा। रामचरितमानस की सुप्रसिद्ध चौपाई। केवट अति आनंद में आ गया कि अति आनंद युमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद युमगी अनुरागा, अति आनंद युमगी अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा, आज चरण सरोज पखारन लागा। केवट अति आनंद में आ गया, चरण सरोज पखारन लागा, पाद प्रक्षालन किया, चरण धोए, चरणामृत लिया। लेकिन गगन में देखा, आकाश में देवता की मेदनी लग गई है और पुष्प की वृष्टि करने लगी, जय जयकार होने लगा। धन्य हो केवट, तुम एक भील हो, एक नौका वाला, कितना बड़भागी हो गया। चरण धूलि राम की लेने के लिए कितना यत्न करना पड़ता है, जन्म जन्म मुनि यत्न करते हैं, फिर भी राम की झांकी नहीं होती। लेकिन तुम इतना बड़भागी हो, आज सौभाग्यशाली हो कि परमात्मा रामचंद्र जी के दोनों चरण, सियाजू के चरणारविंद तुमने आज धो लिए, पाद प्रक्षालन किया, चरण धोए और चरणामृत भी पा लिया। कितने बड़भागी हो केवट। सब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे हैं और केवट अति आनंद में आ गया, भावावेश में रोने लगा है। नेत्र की आज नेत्र में से अश्रु जड़ी बरसने लगी है। भगवान राम जी और सियाजू, लखन भैया तीनों तीन आज केवट की नौका में विराजमान हुए हैं। नौका चली, केवट तो इधर उधर घुमाता रहा। उनको लगा कि ज्यादा देर परमात्मा राम जी मेरी नौका में बैठे रहे तो
मुझे आनंद आएगा ही, क्योंकि राम सुख निदान है। जिसके पास राम है वहां सुख आएगा ही। परमात्मा के साथ इतना अच्छा लगता है केवट को कि ऐसे ही वैसे इधर से उधर उधर से इधर नौका घुमाता रहता है। लखन भैया शेषनाग का अवतार है, थोड़ा क्रोध आ गया, क्या कर रहा है, हमें तो बहुत से आगे आगे जाना है, सामने कांठे ले जाओ, हमें पल्ली पार जाना है, पहुंचा दो। और केवट आया गंगा जी के तीर पर, सामने कांठे तीर पर आया। परमात्मा रामचंद्र जी को उन्होंने कह दिया पल्ली पार जाना था आपको, मैंने आपके स्थान पर आज पहुंचा दिया है, लेकिन रोने लगा है। भगवान ने कहा केवट मांगो, तुमने तो कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो देना चाहिए तुझको, क्योंकि तुमने, तेरी नौका में हम बैठे हैं ना, इसीलिए। केवट बोलता है, कहता है अपनी भाषा में, भील की भाषा में बोलता है कि हे मेरे राम के नाथ, आजू में काहन पावा, नाथ आजू में काहन पावा, नाथ आजू में काहन पावा। ए मेरे राम, नाथ आजू में काहन पावा। आज मैंने क्या नहीं पाया, आज मैंने सब कुछ पा लिया है मेरे राम। आपको पा लिया, आपका सानिध्य मिला, आपका चरणामृत लिया, आपके साथ संवाद हुआ, आपकी झांकी हुई, आपको पल्ली पार किया, गंगा पार मैंने आपकी नौका लगा दी, पहुंचा दिया आपको। मुझे क्या नहीं मिला, मिटे दोष दुख दारिद्र दाबा। जन्म जन्मांतर से हम मजूरी करते आए थे, आज मुझे लग रहा है मेरे राम आपने मुझे एक साथ उसका फल दे दिया है। हम यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, कथा गाते हैं, सुनते हैं, हमें लगता है कि हमें कोई फल नहीं मिल रहा है, लेकिन याद रखना ये फल नहीं मिलता ऐसा नहीं, लेकिन जमा अवश्य हो रहा है मेरा और तुम्हारा, एक साथ आएगा। जो तुमने कर्म किए न सत्कर्म, किसी की सेवा की है, किसी का अच्छा किया, किसी का भला किया, किसी का बुरा किया, जो किया है। कई लोग कहते हैं हम तो कितना पाप करते हैं, ऐसे वैसे रहते में कुछ नहीं होता, लेकिन परमात्मा का शब्द है गीता जी में कि पापी को इतना ऊंचाई पर ले जाता हूँ, वहां से धक्का लगा देता हूँ, गिरा देता हूँ, और इतना गिर जाता है वो जमीन में चला जाता है, और बाद में खड़ा होने की उनको हिम्मत नहीं रहती है, ऐसे में गिरा देता हूँ। पाप का फल पाप है, पुण्य का फल पुण्य है। वैसे ही वैसे आज परमात्मा रामचंद्र जी ने केवट को कह दिया, और केवट ने सामने उत्तर दे दिया कि जन्म जन्मांतर से मैंने आपके श्री चरणारविंद में प्रीति की है, एक जन्म की नहीं है, मेरी प्रीति पुरानी है।